हमारे राष्ट्रीय महासचिव परम श्रद्धेय रमाशंकर पटेल जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप आवें और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार आवाज के साथ डॉक्टर पटेल अमर रहे, अपना दल यस भारतीय जनता पार्टी। सर्वप्रथम आज जन स्वाभिमान 2 जुलाई सन 2023 लखनऊ की धरती पर हम ऐसे जननायक महानायक यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती मनाने के लिए पूरे देश और प्रदेश से आप लोगों के साथ यहां इकट्ठा हुए हैं। प्रिय साथियों, 2 जुलाई सन 1950 को फर्रुखाबाद जनपद, वर्तमान जनपद कन्नौज के बगुलियाई गांव में एक किसान परिवार में जन्मे बोधिसत्व यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी प्रतिभा एवं विद्या के धनी, दूसरी आजादी के महानायक यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने एक सपना देखा था, दूसरी आजादी का नारा दिया था। आजाद भारत में दूसरी आजादी का नारा सबको दहला देने वाली बात होती है। लोग सोचते थे कि आजाद भारत में दूसरी कैसी आजादी। प्रिय साथियों, उन्होंने सपना देखा था दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित आजादी से लेकर अब तक जो विकास की मुख्य धारा से छूट गया, तमाम यातनाओं से पीड़ित रहा, हक और हुकूक से वंचित रहा, ऐसे लोगों की लड़ाई दूसरी आजादी का नारा दिया गया था। प्रिय साथियों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने 4 नवंबर 1995 को जब अपना दल यस का गठन किया, नीला केसरिया झंडा हम सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पर दे करके हमें रवाना किया था। जाओ, भारत में कमेरों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों की आजादी की लड़ाई लड़ो। खेत में काम करने वाले किसान की लड़ाई लड़ो, सीमा पर लड़ने वाले जवान की लड़ाई लड़ो। इस देश में तमाम ऐसे भूखे, नंगे, लाचार व्यक्ति हैं, उन्हें हक और हुकूक दिलाने का काम करो। वो लड़ाई, वो नीला केसरिया झंडा, वो डॉक्टर साहब की यादें निरंतर हम सबको ऊर्जा देने की काम करती चली आ रही है। प्रिय साथियों, 4 नवंबर 95 को एक छोटा सा बीज बोया गया था। आज वो बीज वृक्ष का रूप ले चुका है। आज वो बीज प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में फल देने का काम कर रहा है। प्रिय साथियों, डॉक्टर साहब ने
एक सपना देखा था कि भारत मेरा सशक्त होगा, समृद्धशाली होगा, सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा और स्वच्छ होगा। किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी, किसान अनाज अपने भाव से बेचेगा, बेरोजगार के हाथ में रोजगार होगा। यह सपना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने देखा था। आज वो सपना हम लेकर के निरंतर चल रहे हैं। दुर्भाग्य रहा 2009 में 17 अक्टूबर की काली रात, जिस दिन कार एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, हमारे साथियों को यह लग रहा था इस पौधे को कौन सींचेगा। लेकिन प्रिय साथियों, डॉक्टर साहब के मरने के बाद हमारी क्रांतिकारी बहन मिर्जापुर जनपद की लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग कैबिनेट राज्य मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल ने यह बीड़ा उठाया कि साथियों आप चलो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हूं। डॉक्टर साहब का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। प्रिय साथियों, वो आंदोलन निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहा। उसी आंदोलन की एक झलक आप लोगों के साथ यहां मिल रही है। प्रिय साथियों, हमारी नेता ने एक अटूट गठबंधन एनडीए सरकार के साथ किया, जो निरंतर चल रहा है। इतना लंबा गठबंधन शायद ही किसी का चला होगा। आज हमारी पार्टी निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही है। हमारे दल में 13 विधायक, मंत्री, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, भारी संख्या में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये ताकत बहन अनुप्रिया पटेल की मेहनत और उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री भैया आशीष पटेल के नेतृत्व में आज जो हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिय साथियों, पार्टी के एक आह्वान पर अपने नेता की जन्म जयंती मनाने के लिए आप लोगों ने भारी संख्या में लखनऊ की धरती पर चलकर आए। इसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारा अभिनंदन एवं आपका वंदन करते हैं। प्रिय साथियों, आपकी ये ताकत निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही है और आपसे एक अपील करना चाहता हूं। 2024 का चुनाव सामने है। मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी पदाधिकारी
गांव के एक एक बूथ पर जाएं और गांव के हर बूथ को सजा करके रखें ताकि आपका दल ये निरंतर आगे बढ़ता रहे और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमारा ये जो गठबंधन चल रहा है यह निरंतर आगे बढ़ता रहे। हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा, हमारा विश्वास इसी तरह बना रहे। पुनः अपने उस महानायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय भीम।